इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निस्सियाये मथयेण वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निस्सियाये मथयेण वंदामि। इचकार इचकार सुहोराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वहोचो जी स्वामी साता छे जी भात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जाए निसिहियाए मथयेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसह भगवन अबुठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणये वेया बच्चे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाये उरी भाषाये जंकिंची मज्ज विणय परिहीणम सुहुमंबा बायरंबा तुब्बे जानः अहम न जानामि तसमिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंदी उच्चावणी जय निस्सियाय मथेण वंदामि। साहेब जी सातामा इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जय निस्सियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसह भगवन वायना संदिसाऊ इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जाय निस्सियाय मथेण वंदामि। इच्छा कारेण संदिसह भगवन वायना लेशु लेजो। इच्छामि खमासमणो वंदी उज्जावणी जाय निस्सियाय मथेण वंदामि। इच्छकारी भगवन पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाधुनं एषु वंश नमोकारो सर्वपापपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रिया जय सुयाण बभो तीर्थयरानम अपक्षिपो जय जय गुरुलोगाण जय महब्बा महा वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। वंदना साहेब जी। वंदना गुरुदेव। यथा प्रवृत्ति करण के विषय में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक विभाग मिथ्यात्व का है, दूसरा विभाग अनंतानुबंधी कसाय का। अब मिथ्यात्व जितने प्रमाण में है, अब ये मिथ्यात्व के हमने जितने भेद हम देख रहे हैं, अब इसके
ये 21 भेद जो है, इन 21 भेदों के अंदर एक विभाग में हमने ये देखा अब दो ग्रुप में मिला करके ये तो हो गए, लेकिन यहाँ इस विभाग के अंदर ये जो 5 है अलग से इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। अब तब जाकर के ये 21 जो आएगा 21 का फिगर है। अब इस 21 के फिगर में से आपने मुख्य रूप से देख लिया, हमने 10 के बारे में जो बात की, उन्मार्ग से सन्मार्ग की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, पदार्थ से सत्य की तत्व से। अब इन सब के बारे में हमने 10 के भी बदल करके बढ़ा करके 100 किए, 200 किए। अब उन सब 200 का होमवर्क आप करो, एक एक के 4-4 भेद। अब 200 के आप 400 करते जाओ, तब जाकर के 800 करोगे, और ज्यादा संख्या बढ़ा सकते हो। लेकिन सबके अंदर आपको चेक करना है मेरी मेंटालिटी पॉजिटिव हुई कि नहीं। जब तक ये अपने आप के साथ नहीं करोगे तब तक डिवीजन नहीं आए। तो यथा प्रवृत्तिकरण में पहला पार्ट जो हमारे में मिथ्यात्व का है, उसको हम अंदर यहाँ 10 + 6, 10 में कौन आ रहे हैं, ये 6 में कौन आ रहे हैं? हाँ सर जी, 10 में जो फर्स्ट है उसमें आएगा धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, साधु को असाधु, असाधु को साधु मानना, जीव को अजीव, अजीव को जीव मानना, सन्मार्ग को उन्मार्ग, उन्मार्ग को सन्मार्ग मानना, और मूर्त को अमूर्त, अमूर्त को मूर्त मानना। वो 10। अब इन 10 के अंदर 10 के 4-4 करके हमने 40 किए, उसमें आपने अपना हिसाब, ये 10 जो है, इन 10 के अंदर हमने एक एक विभाग करते हुए अब ये जितने आपने 40 बढ़ाए, अब प्रत्येक में आपका अंतर का जवाब क्या है? आप प्रत्येक वस्तु अपनी आत्मा को खुद को पूछना है। मैं उन्मार्ग को सन्मार्ग मान रहा हूँ कि अब मैं सन्मार्ग को उन्मार्ग मान रहा हूँ, या सन्मार्ग को ही सन्मार्ग मान रहा हूँ, या उन्मार्ग को ही उन्मार्ग मान रहा हूँ कि नहीं। 4, धर्म को ही अधर्म मान रहा हूँ कि अधर्म को भी धर्म मान रहा हूँ, या धर्म को ही धर्म मान रहा हूँ कि अधर्म को अधर्म मान रहा हूँ। ऐसे करके 4 एक एक के बनाते, जो हमने पहले होमवर्क कर लिया, अब रिपीट नहीं करेंगे। 100-200 के ऊपर हमने रिपीट किया, 200 के 4-4 करके हम 800 बना दिए। अब सब अपने आत्मा को पूछ करके पॉजिटिव माइंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपना खुद का माइंड पॉजिटिव हो रहा है, हमारे खुद के अंदर थॉट्स में क्या आ रहा है। तो हम इसका ये जो है इसका आधा पोर्शन आपने गांठ देख ली। अब इस गांठ के अंदर आपको ये लगना चाहिए कि हाफ ऑफ दिस पोर्शन जो है वो इस तरफ है, तो आधा पोर्शन मिथ्यात्व का है, ये इधर का आधा वाला पोर्शन जो है वो अनंतानुबंधी कसाएगा। एक भाग अगर हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ का, ये इधर का आपका एक भाग जो है वो क्लियर हो जाता है। अब इसके लिए हमने मिथ्यात्व जो हमारी मानसिकता को क्या कर रहा था, पुष्कराज जी? पुश कर रहा था। मिथ्यात्व का काम है विपरीत मान्यता बनाना। हाँ, अब इन 10 के अंदर सब विपरीत मान्यता वाले, अभी जो एल्साबेथ ने 10 गिनाए हैं, उन मार्ग को सन्मार्ग, धर्म को अधर्म, जीव को अजीव, ये सारे उन्मार्ग, ये सब विपरीतीकरण। अब उनमें से विपरीतीकरण को बदल करके हमने बिल्कुल सही सीधे कर लिए, तो जा करके एक पोर्शन आपका ये हो जाएगा। ये जो जितने इसके अंदर विपरीतीकरण के थे, अब उसको सुधार करके आप सीधे कर रहे हो।
ये हमारी भाषा के अंदर सीधे जो हम कह रहे हैं, इसी को कहा है सम्यक। अब हम उनको अंदर सीधे कर रहे हैं। अंतरात्मा मेरी अंदर से कबूल कर रही है, मैं उन्मार्ग को सन्मार्ग नहीं मानता हूँ, अब मैं सन्मार्ग को ही सन्मार्ग मानता हूँ, अब मैं असाधु को साधु नहीं मानता हूँ, अब मैं साधु को ही साधु मान रहा हूँ। ये एक बार आपका एक क्लियर हो गया तो मेंटालिटी पॉजिटिव हो गई आपकी। अब बिल्कुल आपकी मानसिकता पॉजिटिव हो रही है। और 6 वाले 6 में कौन है? लौकिक और लोकोत्तर के 3 दोनों है, देव गुरु धर्म और देव गुरु पर्व। अब इनके हैं, उनमें से भी आप अभी इसको सुधार करके सीधा कर लो। ये दोनों इजी है, तो आधा ग्रुप तो इधर का हो गया, मिथ्यात्व का आधा ग्रुप बन जाता है, तो वो सम्यक हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये अनंतानुबंधी कसाय वाला इधर का जो उल्टा है, अब उसको सुधारना। ये इतना इजी था। अब इधर आप जब करेंगे अनंतानुबंधी कसाय वाले जो 5 भाग है, अब उनको आप देखिए, इधर आप किस तरह से इनको खोलेंगे? बोलो पारुल बहन, इधर के 5 कौन से हैं? नहीं पता साहब जी। साहब जी, अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, सांशयिक, अनाभोगिक। हाँ जी। अब ये जो 5 है, इन 5 के अंदर आपको क्या देखना है? ये सब कौन से हैं? इनके अंदर जिसमें कसाय की मात्रा ज्यादा है, वो ये ग्रुप है यहाँ का 5। इसमें क्या था? ज्ञान विपरीत था, इसमें ज्ञान उल्टा था, इसलिए ये ज्ञान की मात्रा वाले थे ज्यादा। इसमें कसाय की मात्रा है। कसाय का क्या काम है बीना बेन? कषाय संसार बढ़ाना, कर्म बांधना। बोलो पारुल बहन। Can't hear you, Parul Ben. Can't hear you. We can't hear you. Listen. अनम्यूट करके बोले ना। पकड़ बांधना। हाँ, बस ये शब्द सही था। अब आपको कसाय, इधर इसने आपका विपरीतीकरण इसको करना था, कर लिया। अब ये क्या कर रहा है? पकड़ आपकी जो मजबूत कर रहा है। इन 5 के अंदर पकड़ मजबूत हो रही है। किसकी पकड़? अभी इधर उधर मत जाए। जितना इसने विपरीत किया है, इसने यहाँ से जो लाकर विपरीतीकरण करके दिया है, उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही। ये कह रहा है कि मैं उन्मार्ग को सन्मार्ग मानता हूँ, तो ये उसको पकड़ के रखता है। ये कह रहा है कि मैं जीव को ही अजीव मानता हूँ या अजीव को जीव मानता हूँ, तो ये इस बात को पकड़ के रखता है। अगर ये कहे कि नहीं, मैं जो है आत्मा को काल्पनिक मानता हूँ, कल्पना में जो चीज है वही आत्मा है, या ये कहे कि मैं शरीर को आत्मा मानता हूँ, आत्मा को शरीर मानता हूँ, तो ये उसको पकड़ के रखेगा। अनंतानुबंधी कसाय का काम क्या है? कसाय का काम पकड़ के रखना। मैंने पहले भी थोड़ी सी बात आपको की थी, ध्यान में हो तो। ज्ञान जो है वो चक्षु वाला है, और मोहनीय कर्म जो है वो पंगु है। पंगु એટલે શું કહેવાય? पैर नहीं, पैर से चल नहीं सकता है, वो पंगु है। और ज्ञानावरणीय कर्म के हिसाब से अंधा है एक व्यक्ति। अब 2 इकट्ठे होकर के जंगल में बैठे और जंगल में आग लग गई,
अब आग लगी तो स्वाभाविक है कि जिसके पैर नहीं हैं वो अंधे को कह रहा है भैया एक काम कर, तू मेरे को खंभे पर बैठा दे, मैं तेरे को रास्ता दिखाऊंगा, हम चल के निकल के बच जाते हैं, नहीं तो आग में फंस जाए। अब अकेला अंधा जाए तो किस दिशा में जाए, वो आग में फंस जाएगा तो मर जाएगा। और ये बेचारे बिना पैर वाला है तो वो तो चल ही नहीं सकता है, जा ही नहीं सकता है। अब दोनों की फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, तो यहाँ पर जंगल में आए हैं और यहाँ पर आग लग गई है। अब करना क्या? तो जैसे पंगु ने अंधे को सलाह दी कि हम ऐसा करते हैं, तू मेरे को खंभे पर बैठा दे, मैं बैठ जाता हूँ, तू चलते रहे, तेरे पास पैर अच्छे हैं चलने के, मेरे पास आंख अच्छी है देखने की, तो हमारा काम हो जाएगा, दोनों जने बच जाएंगे, निकल जाएंगे आग के बीच में से। तो वो अंधा क्या कहता है कि मैं तेरे को खंभे पर क्यों बैठाऊं, तो क्या मेरे बाप से बड़ा है क्या? अब दोनों में से ये बाप की भाषा बोलने लगा तो उसने भी भाषा खराब कर दी। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये लड़ते झगड़ते रहे, वो इसको बैठा नहीं सकता है, वो जा नहीं सकता है, इधर ये पंगु जा नहीं सकता है, और घंटे भर में आग आई, दोनों जल के मर गए। ऐसी स्थिति के अंदर अग्नि के सामने लाइफ जीवन बचाना है, तब ऐसा क्यों करना चाहिए? दोनों के पास एक हो जाते तो बचने की शक्ति थी, आग से बच सकते थे, बच के निकल सकते थे, नहीं जलते नहीं मरते, खाली झगड़कर अहंकार में आकर के दोनों मर गए। यहाँ पर दो में से कौन है? कांति भाई बोलो। मैं एग्जाम्पल में तमारा माटे वार्ता कही दीधी, हवे तमे बोलो। अनम्यूट 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 करूँ सर। Hello, can you hear me? Okay. Yes. वही बात यहाँ बैठा नहीं है, जो एग्जाम्पल दिया स्टोरी है वो इन दो के बीच में बैठा हो। बस ये मिथ्यात्वी है, वो अद्धा है, और अनेकांत अनंतानुबंधी कसाय है, वो पंगा है। चलो तुम्हारे प्राइज आ गई आज। चलो ये दोनों में से मिथ्यात्वी क्या है? वो बिल्कुल अंधा है, पदार्थ तो होते हुए उसको दिखता नहीं है, वस्तु होते हुए भी पता नहीं चलता है, खुद आत्मा होते हुए भी खुद को ही आत्मा मानने को तैयार नहीं। ऐसी बड़ी नौबत आती है। और इसके बाद इसने क्या, पंगु की तरह से अनंतानुबंधी कसाय से पकड़ लिया। अब उस पकड़ को ऐसी मजबूत बनाई कि वो छोड़ने को तैयार थी। अब उसी पकड़ में चल रहा है, उसी तरीके से चल रहा है, तो ये छोड़ने को तैयार नहीं। तो ये क्या था? इसके पास ज्ञान नहीं था। हमने 10 और 6 16 तरीके से इसके ज्ञान को सम्यक कर दिया, सही कर दिया। एक ड्राइविंग क्लास वाला क्या करता है? अनजान व्यक्ति को पास में बैठकर ड्राइविंग सिखाता है, ही इज गिविंग द ट्रेनिंग। अब वो अच्छी तरह से सीख जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, तो उसको लाइसेंस मिल जाता है, भाई फिर आप गाड़ी चलाओ। अब ये अगर पकड़ के बैठ जाए कि नहीं, मैं किसी के पास नहीं सीखूंगा, मैं अपनी तरह से सीखूंगा, मैं अपने आप चलाऊंगा, मैं किसी के पास जाकर के तो नहीं सीखूंगा। अब एक न्यू स्टूडेंट्स जो है मेडिकल का, वो एक्सपर्ट सर्जन से गाइडेंस न ले और अपनी जिद पर अड़ा रहे तो क्या होगा? सर्जरी के अंदर तो उल्टा हो जाएगा ना। फिर भाई उसको सर्जरी करनी है, वो सर्जन बनना चाहता है, लेकिन उसने अपने कसाय का अहंकार बढ़ा दिया। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल नॉट लर्न विथ अंडर एनी एक्सपर्ट पर्सन। अब वो क्या करना भाई, उसका अहंकार बीच में आया। तो ये अहंकार भाव कसाय भाव का है। हर जगह पर हमारे कसाय ही तो कारणीभूत बन रहे हैं। હું કઈ એમના બાપથી નાનો છું તો કે એમનું સાંભળ્યું એમનું માનું ને એમનું કયું કરું ને એ કેમ કરું, શા માટે નહીં? હું મારી મેળે કરીશ, હું મારી રીતે કરીશ।
अब ये जा करके लोग अपनी मानसिकता बना रहे। आपने इंद्रभूति की बात सुनिए, कितना अहंकार बनाया था, कितना अहंकार बढ़ा के रखा था। आखिर क्या परिणाम आया? जब महावीर से सत्य समझा तो उसका अहंकार मोम की तरह से पिघल गया। वही तो बात यहाँ पर भी है, आपको यही समझना है। अब ये जो है इसके अनंत कसाय की मात्रा जिसमें 5 में है वो यहाँ पर है। उस कसाय की मात्रा वाले ये जो 5 है, इनके अंदर आपको अनाभोगी कौन सा है, अभिनिवेशी कौन सा है, अनाभिवेशी कौन सा है, संशय कौन सा है, ये अब आपको अपने आत्मा के साथ जोड़कर क्लियर करके इस मिथ्यात्व में से बाहर निकलना है। अब हम यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर आ रहे हैं। यथा प्रवृत्तिकरण करना 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 जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा अंतिम शुद्ध यथा प्रवृत्तिकरण, जिसको चरम यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं, वो करना ज्यादा अनिवार्य। माता जी बोलिए, लास्ट सेंटेंस मैंने क्या कहा? साहब जी, सबसे ज्यादा यथा प्रवृत्तिकरण करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, लास्ट चरम। यथा प्रवृत्तिकरण करना इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूं सर? चरम चरम। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? वापिस बोलिए, समझ के बोलिए। मैंने शब्द क्या वापरे? नीति बेन जैन, बोलो। महाराज जी, आपने अभी बताया कि यथा प्रवृत्तिकरण करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि चरम यथा प्रवृत्तिकरण करना जरूरी है। अब आपको माता जी क्या समझ में आया? इन्होंने बोला वो वाक्य बोलिए वापस। साहब जी, यथा प्रवृत्तिकरण करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना चरम यथा प्रवृत्तिकरण करना इम्पोर्टेंट है। अब आपको ख्याल आया। ये देखिए, इधर आपने यथा प्रवृत्तिकरण चालू किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आप करते 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 आप कितने यथा प्रवृत्तिकरण करते गए हैं। अब जब आप यहाँ आएंगे लास्ट यथा प्रवृत्तिकरण में, तो उसके पहले कितने हुए? अब इधर देखिए, आपने 10 किए, यहाँ तक आए और यहाँ आकर के वापस चले। फिर आपने फिर कोशिश की, 20 की और वापस चले गए। फिर आप यहाँ तक आए, आपने फिर किए, वापस चले गए। फिर आप यहाँ तक आए, यहाँ तक किए, वापस चले गए। एक भाई साहब सीए बनने वाला 19 टाइम एग्जाम दे रहा है, 19 बार फेल हुआ, फिर भी आप देखो वो एग्जाम दे रहा है। बोलो, आप उसको धन्यवाद देंगे? क्या कहेंगे नरेंद्र भाई? धन्यवाद देंगे। आप जो है वो 19 बार एग्जाम दे रहे हैं, तो डू यू वांट टू क्रिटिसाइज हिम और यू वांट टू गिव सम थैंक्स? नो, विल अप्रिशिएट हिम। वेरी गुड। अब आप देखो, कोई 100 में से 100 जने सब अप्रिशिएट करने वाले मिलेंगे? नहीं, शायद नहीं बात। नहीं साहब जी, कभी नहीं बोलेंगे। कोई बोलेगा ये he has lost his mind, ऐसा भी बोल सकते हैं। 19th टाइम एग्जाम रिपीट करके दे रहा है। बोलिए, अब क्या करना है साहब? पहला थैंक्स तो इसलिए देना चाहिए कि 19 टाइम भी एग्जाम दे रहा है। ही वाज नॉट डिस्परेट एट ऑल। अब उसने छोड़ नहीं दिया है, वो छोड़ के घर नहीं बैठ गया है, लेकिन ही ट्राइड हिमसेल्फ। सीए की लाइन है ना, सीए में बहुत प्रतिशत, कितने परसेंटेज सब पास होते हैं, कितने परसेंटेज सब आ जाते हैं, तो ये तो होना ही होना है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 19 टाइम जाकर के वापस एग्जाम दे तो रहा है ना, ये बड़ी बात है। आप ये सोचिए, समझेंगे। अब ऐसी स्थिति के अंदर आप ये सोचिए कि हमने यथा प्रवृत्तिकरण किया, वो सीए वाला तो 19 टाइम फेल हुआ, 20th टाइम में पास हुआ। हम यथा प्रवृत्तिकरण करते करते कितनी बार फेल हुए और कितनी बार पास हुए? असंख्य बार फेल हुए थे। असंख्य बार। असंख्य बार हम फेल होते गए। अब हमको कौन कहने वाला है? क्योंकि हमारे अंतर मन की परिणाम की धारा की बात है। मेरे जो अंदर के भाव है वो है,
मैं लास्ट जन्म में फेल हुआ था, मैं उसके पहले के लास्ट जन्म में फेल हुआ था, उसके थर्ड पहले के लास्ट जन्म में फेल हुआ था। अब मैं कब कब फेल होता रहा, कब कब फेल होता रहा। मैंने यथा प्रवृत्तिकरण स्टार्ट किया और फिर बोला कि नहीं महाराज साहब, मेरी बेटी की डिलीवरी आ गई ना, अभी नहीं होगा, चलो मैं बेटी की डिलीवरी का नाम लेकर के यथा प्रवृत्तिकरण छोड़ करके मैं रिवर्स चला गया। नेक्स्ट टाइम फिर करने की बात आई, महाराज साहब मारे 28 करवी छे, हर पर्यूषण में वो सोचता है कि मुझे 28 करनी है। एक बहन अपनी 28 करने के लिए 20 बरस तक सुविधाओं का इंतजार करती रही। अनुकूलता क्यारे मळशे, सगवड़ता क्यारे थशे, बधा संजोगो सारा क्यारे थशे। अब उसमें क्या करना, जब पहले भी उसको 28 करनी थी तो पति ने ना नहीं कहा, तारे करवी हो तो कर, सारी रीते कर, खुशी थी कर। तब पत्नी ने क्या कहूँ 28 करूं, પછી તમે સ્વામી વાત્સલ કરાવશો કે નહીં, મને સોનાની ચેન લાવી આપશો કે નહીં, મને છે તે નવી સાડીઓ લાવી આપશો કે નહીં। પતિને કહા કે હમણાં લોકડાઉન ની અંદર મારી પરિસ્થિતિ ઇકોનોમિકલી આઈ એમ વેરી વીક નાઉ, તારે 28 માટે ક્યાં જરૂરી છે આ બધું, તું તારે ઘરને શાંતિથી 28 કર, આપને કઈ વાંધો નહીં। નહીં પછી તમે બેન્ડ વાજા પણ નહીં લાવો અને વરઘોડો પણ નહીં કાઢો। પેલો કે લોકડાઉન નું क्या वरघोड़ो काढ़वा जवानो छे, नहीं चलो मैं बाद में करूंगी, 2 साल बाद करूँ। फिर 2 साल बाद अब मैं बात आई, तब किसी की परिवार में बीमारी की बात आई। फिर चौथे साल बात आई तो बोले बेटे की एग्जाम क्या प्रश्न है। फिर 7वें 8वें साल फिर वापस मौका मिल रहा था, तो बोले अब क्या बेटी की शादी का हमारा जवा दो आप। फिर 10वें साल में बात आई तो बोलते बेटी की डिलीवरी की बात आई, हमने तो नहीं फावे। 12वें साल में बात आई तो फिर वही बात। 20 बरस तक वो हर बहाने बनाते 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 28 करने के लिए इतना उसने सब कंडीशन टर्म्स कंडीशन तैयार की है, तो आखिर पति कंटाल गया, भाई तारे करवी हो तो करजे, ना करवी हो तो तारी मर्जी, त्यारे करवी हो त्यारे बस। અને પછી છેલ્લે શું કે કાંતિભાઈ ન કહેવાય, ન બોલાય, મારા ઉપર ગયા પછી તું કરજે, બસ હવે બીજું તો શું થાય, હું તને શું કહું સમજાય। તો કે તમે હું દર વર્ષે 28 નું કહું છું, તો દર વર્ષે તમે એક એક ચેન લાવી હો તો એક એક સાડી લાવી તો અત્યાર સુધીમાં તો 20 ભેગી થઈ, પણ તું કરે તો લાવો ને, કર્યા વગર ક્યાંથી લાવો। તો કે તમે હા પાડી તો તમારે પહેલેથી ભેગી કરવી જોઈએ। ये के छे पति कह रहा है तारी 28 बहु भारे पड़े एवी छे मने, हूँ तारे जયારે 28 करवी हो त्यारे कहेजे हूँ अमेरिका जतो रहीश, समझ्या के तू अहींया 28 करजे, तारी 28 पति के पछी हूँ आवीश, तो के मारे नहीं करवी। लोगों को 28 करना मतलब ऐसी 28 करनी है, ऐसी 28 करनी है कि बस मान लो दुनिया में किसी ने नहीं की। पति कह रहा है कि महाराज साहब ने व्याख्यान में कहा था कि तब ऐसा करो किसी को पता भी नहीं चले, तो क्या मारे भी 28 नहीं करवी। अब क्या करना सोचिए, हम यथा प्रवृत्तिकरण में भी यही नाटक कर रहे हैं, करते हैं फिर छोड़ देते हैं, करते हैं फिर छूट जाता है, करते हैं फिर संजोग बदल जाते हैं, करते हैं फिर परिस्थितियां बदल जाती है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि हमेशा अनुकूलताओं का इंतजार करते ही रहोगे आप? अब जब आप कर्म ग्रंथ सीखोगे तो उसमें आएगा आपको अनुकूलताओं ने उभी करीने अनुकूलताओं बधी गोठवी आपनाનું કામ કયા કર્મનું છે અને બધી જ અનુકૂલતાને વિપરીત કરીને પ્રતિકૂલતા કરવાનું કામ કયા કર્મનું છે। ये तो ये कर्म ग्रंथ में हम सीखेंगे तब की बात है, लेकिन सब व्यक्ति की हर प्रकार की अनुकूलता सेट हो जाए, ये कैसे संभव है, कैसे संभव है। तो यथा प्रवृत्ति करण स्टार्ट करना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप चरम तक पहुंचो, अंतिम यथा प्रवृत्ति करण तक पहुंचो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। और इसके लिए हमारी ये मेहनत चल रही है। 10 + 6 अब 10 और 6 ये हमने एक विभाग में
सुधार लिए। अब कठिन परिस्थिति यहाँ आ रही है, अनंतानुबंधी कसाय के जो विभाग वाले 5 है उसमें आ रही। जितना मिथ्यात्व का मतलब अज्ञान का अंश था, ज्ञान जो आपका विपरीत बनकर बैठा था, उसको हमने इजीली सुधार लिया, बहुत जल्दी से सुधार लिया। सवाल ये है कि अनंतानुबंधी कसाय की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो नहीं पकड़ में आ रही। एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, तेरे को सलाह दे करके जा रहा हूं, इधर महावीर स्वामी विचर रहे हैं, अभी कभी भी इनका संवत्सरण यहाँ लोग होगा तो लोग देशना सुनेंगे, मैं मरते हुए तेरे को सलाह देता हूं कि भूल से महावीर स्वामी की देशना मत सुन लेना। सोचो आप, कोई बाप अपने बेटे को ये सलाह दे के जा रहा है और पिता की मृत्यु हो गई। अब बेटे ने बाप की जो है ये बात पकड़ के, अनंतानुबंधी कसाय का काम क्या है? पकड़ मजबूत बनाना। किसकी पकड़? जो एक बात असत्य भी है लेकिन बाप ने कही है ना, मेरे बाप ऐसा बोल के गए, मेरा बाप ऐसा बोल के गया, अब उस बात को पकड़ के रख। अब दुनिया में जरूरी है क्या सभी के बाप सम्यक दृष्टि हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। अगर पिता सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन एज ए पेरेंट the son has that respect for the parent. My father is told that, my father is saying like that, my father had told. अब ये उसके अंदर my father, मेरे पिता ने, तो वो अब बाप की बात गलत भी होगी तो बेटा बाप से गलत अलग नहीं जाएगा, विपरीत नहीं जाएगा, वो बाप की बात पकड़ के रहे। अब वो अपने बाप की बात को पकड़ के रखेगा तो क्या हालत होगी? अब पापा ने गलत भी कहा है तो भी मारा पापा है कि ऐसी स्थिति के अंदर वो रोहिणिया चोर बाप की बात को पकड़ करके ऐसी मजबूत उसने पकड़ के रखी है कि वो एक बार वहां से रास्ते से जा रहा था और योगानुयोग उसी टाइम उसी समय वहां पर भगवान महावीर का संवत्सरण बना। अब तो व्यंतर आते हैं, देवता आते हैं, बनाते हैं और सब लोग आकर के देशना सुनते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में वहां महावीर की देशना चल रही थी और इधर इसने पकड़ के रखी थी बात को, मारा बापा कहने गया छे, महावीर ने बात सांभळेश नहीं। अब ये जो बात पकड़ के रखी, जैसे महावीर का संवत्सरण सामने दिखाई दिया, उसने भड़ाक से कान में अंगुली डाल दी, मेरे को नहीं सुनना है, मेरे को नहीं सुनना है, मेरे को नहीं सुनना है, बस। अब मृत्यु पामते समय बाप ने बेटे को ये जो सलाह दी थी और ये बेटे ने बात पकड़ के रखी थी और वो चांस आ गया, योग मिल गया, योगानुयोग जो है संवत्सरण बना है, महावीर की देशना चल रही है और ऐसी स्थिति के अंदर फटाक से याद आते उसने कान में अंगुली डाल दी, मुझे नहीं सुनना है, महावीर की देशना नहीं सुनना। अब आप समझिए आगे की स्टोरी ऐसी है, क्या पुण्य उसका कि क्या योगानुयोग का निमित्त चलते हुए पैर में कांटा लग गया। कांटा न निकाले तो चल नहीं सकता है और कांटा निकालने जाए तो कान में से अंगुली डाले तो महावीर के देशना सुने कान में चली जाएगी। अब धर्म संकट, ऐसी परिस्थिति आई, करूं क्या? कान में से अंगुली डाल के निकाल के अगर कांटा निकालने जाता हूं तो थोड़ी बहुत 2 मिनट तो लगेगी, 2 मिनट लगेगी तो 2-4 बात तो कान में चली जाएगी। अब मैंने फादर को जबान दी है, वचन दिया है, पापा ने कहा है महावीर की बात मत सुनना, मैंने पापा को वचन दिया है और पापा की मृत्यु हो गई, अब मैं कहाँ पूछने जाऊं।
अब मुझे तो नहीं सुनना है, लेकिन अब पैर में कांटा लग गया तो चला भी नहीं पा रहा। उसने युक्ति की, युक्ति करके कान में अंगुली डाल करके सीधा नीचे बैठा, नीचे बैठ करके घुटने से कान दबाने के लिए प्रयत्न किया और फिर अंगुली निकालो और फिर काटा। अब उसने युक्ति लगाई, युक्ति लगाकर बैठा सही, लेकिन अंगुली जैसे निकाले और घुटने से कान दबावे, इतने में 2-4 वाक्य उसके कान पर पड़ गए। अब जो 2-4 वाक्य कान पर पड़ गए तो लड़का मेमोरी वाला था। अब वो मेमोरी में, उसकी मेमोरी में बात ऐसी सेट हो गई। अब महावीर की देशना उस समय जो जैसी चल रही थी वैसी चल रही थी। एक करंट टॉपिक का सब्जेक्ट जो आया था, देव कैसे होते हैं, देव कैसे होते हैं, तो ये बातें 2-4 उसके कान में पड़ गई। अभय कुमार बुद्धिशाली मंत्री ने इस चोर को पकड़ाया। पकड़ाने के बाद जो है ऐसा वातावरण बनाया, बिल्कुल देवलोक जैसा, और वो सच बोल जाए साथ। और जब उसको उस वातावरण में पूछा गया तब उसको याद, वो मेमोरी में रहे हुए महावीर की 4 बात याद आई। और 4 बात याद आई तो उसने बरोबर उस 4 बात का उपयोग किया। अरे देवता ऐसे होते, अरे देवता तो ऐसे होते, अरे देवता तो ऐसे। तो उसने उत्तर दे दिया। सब वो पकड़ा नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया तब उसको क्या लगा, जिस महावीर की बात 4 बात मेरे कान में पड़ गई, तो मैं आज यहाँ अभय कुमार जैसे बुद्धिशाली मंत्री के नजर में से मैं छूट गया, तो महावीर की सब बात सुन ली होती तो मेरा तो कल्याण ही हो जाता। तो मेरे बापा ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे बाप ने मुझे क्यों छुड़ाया ये। अब आज उसकी अक्ल खुली, आंख खुली, और आंख खुली तो सत्य समझ में आया। ये आपने क्या किया, 10+6 ये सीधा किया, तो सीधा करने से सम्यक ज्ञान हुआ। जो विपरीत बुद्धि थी वो सम्यक हो गई, सीधी हो गई, समझे। महावीर ने क्या किया, इंद्र बुद्धि आदि 11 गणधरों को समझाते समझाते महावीर ने मात्र उनकी गलती को सुधार करके, कहाँ गलती, कैसी गलती थी, उसको सुधार करके सीधा करके तत्व समझा दी। और जैसे ये सत्य समझ में आ गया तो इधर की पकड़ जो थी उन्होंने छोड़ दी। और जैसे ही पकड़ छोड़ दी तुरंत ग्रंथि भेद हो गया, और ग्रंथि भेद होते ही सम्यक दर्शन हो गए। ये कहानी इतनी शॉर्ट लग रही है आपको, इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन अंदर रहस्यात्मक ये है। क्या हुआ, आखिर तो ये नेशनल हाईवे है, सबको करना ही करना है, अनिवार्य करना, यथा प्रवृत्तिकरण करना है, अपूर्वकरण करना है, ग्रंथि भेद होगा तब जाकर के अनिवृत्तिकरण होगा, तब जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये प्रोसेस सबके लिए कॉमन है, कंपल्सरी है, लेकिन ये थियोरिटिकल है और वो प्रैक्टिकल है। जब हम प्रैक्टिकल कहानी सुनते हैं तब इसका ख्याल नहीं आता ये इंद्र बुद्धि गौतम ने कब किया, श्रेणिक महाराजा ने कब किया, कैसे किया, क्या करते थे, कैसे करते थे। अब हम सुनते हैं स्टोरी, इंद्र बुद्धि गौतम 500 शिष्यों के साथ अपना जयकारा बुलाते बुलाते महावीर तक समवसर में आए, ये हमने कहानी सुनी है। अब इस कहानी से आपको क्या लगता है, कब ये किया, यथा प्रवृत्तिकरण क्या हुआ, कब हुआ? ये इंटरनल अध्यवसाय के अंदर हमारे परिणाम में जो चल रहा है, आप पहले उसको क्लियर करें। अब हम तो पर्पसली जानते हुए समझते हुए करने जा रहे हैं, तो आप करते समय पहले ये देख लो। अब आपको पता चले, इंद्र बुद्धि के बारे में सुना कि वो हो क्या जय जयकार बुलाते आ रहे थे, तो ये अनंतानुबंधी कसाय था। अहंकार उनका कितना बढ़ रहा था, ये कसाय। अब महावीर के पास आए, भगवान ने जिस मधुर स्वर में आवकार दिया पधारो करके, तब उनका कसाय घटने लगा।
अब कसाय जैसे घटने लगा, समझे कि नहीं। और फिर भगवान ने बिल्कुल आत्मा के बारे में आपने जो शंका विज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय तान्यनुविश्यति न प्रेत्य संन्यास्ति, ये वेद श्लोक बता करके आपने कहा मिस्टेक की, आपने कैसे मिस्टेक की, आप सही अर्थ क्या है, आप मिस्टेक वाला अर्थ कैसा लगा रहे हो, ये सत्य समझा दिया तो इधर से अहंकार गया, इधर से सत्य प्रकट हुआ। ये यथा प्रवृत्तिकरण उन्होंने किया और करते ही सीधे लास्ट कक्षा का यथा प्रवृत्ति, चरम यथा प्रवृत्तिकरण करते करते सीधे ही वो चरम पर आ गए और उधर उनका अपूर्वकरण हुआ, ग्रंथि भेद हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब महावीर ने जो है उनको दीक्षा भी दे दी, दीक्षा देकर उनको गणधर पद पर विराजमान भी किया और गणधर बनाने के बाद इंद्रभूति को सारे राइट्स दे दिए और इंद्रभूति ने द्वादशांगी की रचना भी की। अब ये इतना फास्ट हुआ, इतना जल्दी हुआ और इतनी अच्छी तरह से हुआ। उस समय प्रैक्टिकल स्टोरी को देखते हुए थियोरेटिकल का हमको ख्याल ही नहीं आ रहा है। ऐसा भी होता है क्या? कब किया उन्होंने यथा प्रवृत्तिकरण, कब किया, फिर अपूर्वकरण कब किया? अब उसके स्टेप आप कहाँ ढूंढने जाओगे? अब उनके चरित्र में से, उनके जीवन में से जो स्टेप हमको दिखाई दे रहे हैं वो आपको पकड़ने चाहिए और वैसे एक एक स्टेप आप पकड़ लो तो आपको ख्याल आ जाएगा। अब वहां हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है, सोचिए। जब ये पकड़ में नहीं आया था, अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं थियोरेटिकल स्वरूप। थियोरेटिकल स्वरूप के अंदर आपको ये बार बार बात आ गई कि हाँ साहब, हमने भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, कितनी बार यथा प्रवृत्तिकरण किया होगा? नहीं किया ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन हर समय वापिस रिवर्स में चले गए, छोड़ दिया। अभी ओलंपिक चल रहे हैं, दुनिया भर के देश के लोग ओलंपिक में खेल रहे हैं। अब सब गोल्ड मेडल जीतेंगे क्या? नहीं। कैसे पॉसिबल होगा सर? अब कई लोग हारेंगे भी सही, कई लोग गोल्ड मेडल तो घुमाएंगे ही घुमाएंगे, सिल्वर मेडल घुमाएंगे, ब्रॉन्ज मेडल घुमाएंगे और खुले हाथ घर आएंगे। तो हारना तो है ही है। अब भले 1000 जने खेले, 100 जने खेले, गोल्ड मेडल तो एक ही लेगा। तो हारने वाले भी तो है। अब कितनी बार हारेंगे, कितनी बार हारने के बाद जीतेंगे? आज के इंडिया के अंदर ये समाचार कि 41 बरस के बाद जो है इंडिया ने हॉकी में वो कौन सा सिल्वर मेडल जीता कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब 41 साल तक खेलते रहे, जैसे वो सीए बनने वाला 19 टाइम एग्जाम देता रहा, अब ये 40 टाइम तक 41 बरस तक जो है इंतजार करता रहा, तब जा करके एक बार अब छोड़ ही दिया होता तो क्या होता? छोड़ दिया होता तो क्या होता? अब 41 साल के बाद वो पहले साल के किंग तो है नहीं था, अब कहीं तो चले गए, ऊपर चले गए। तो ये तो होना ही होना है। आज हमने इस जन्म के अंदर स्टार्ट किया है, यथा प्रवृत्तिकरण करने का काम शुरू किया है। शायद अब इस जन्म में हमारी मृत्यु हो जाएगी, आयुष्य पूरा हो जाएगा तो अधूरा छोड़ के जाना पड़ेगा। जब आप अधूरा छोड़ के जाओगे तो नेक्स्ट जन्म के अंदर फिर वापिस आपको ABCD से ही चालू करना पड़ेगा। फिर शुरुआत तो शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही होगी। अब ये नहीं है कि यहाँ तक आकर के आपने 100 बार किया तो वहां 101 से शुरू हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो होना ही होना है। इसमें आप ये मत सोचिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये होना अनिवार्य है। अब इसके अंदर आप अपनी तरफ से कब करते हो, कैसे करते हो, ये हमको अपने आप में देखना है। नहीं तो फिर हम वापिस जो है उसी चक्कर में चले जाएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे।
अब इसके अंदर अभिनिवेशिक भाव मतलब क्या? बोलो હિનાબેન દોશી, ખ્યાલ આવશે? અભિનિવેશિક ભાવ એટલે શું? નહીં? ચલો હંસાબેન બોલો. હા સાહેબજી, અભિનિવેશિક એટલે જાણે છે છતાં પણ મારા પિતાએ કહ્યું છે, મારા વડવાઓ કહ્યું છે, મારી માતાએ કહ્યું છે, એમ પકડી જે રાખે તેને અભિનિવેશિક. खबर है तो भी गलत है, खबर है कि ये गलत है तो भी उसका हठाग्रह रखना, वो ગલત હોવા છતાંય વાતનો આગ્રહ રાખીને પકડી રાખે. मानता है, जानता है कि गलत है, लेकिन कसाई की धारा उसमें अभी भी ज्यादा है, और वैसी कसाई की धारा होने के कारण उस बात की पकड़ मजबूत रखता है, छोड़ता नहीं है. एक पत्नी को मालूम है कि मेरे पति ने पड़ोसी के साथ झूठ बोला है. अब उनका झगड़ा हुआ, लड़ाई बड़ी भारी हो गई. अब पत्नी भी जानती है कि पति ने झूठ बोला है, लेकिन रिलेशन संबंध के कारण अब पत्नी पति का बचाव कर रही है, और अब वो झूठ बोला एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है. अब पति का बचाव करके पति के झूठ को और सॉलिड कर रही है. और झगड़ा पूरा हुआ. झगड़ा पूरा होने के बाद पति घर में आए, तब पत्नी ने कहा, શું કામ ખોટું બોલો છો? શા માટે આવું ખોટું બોલો છો? ભાઈ તમારા બચાવ માટે અમારે પણ બોલવું પડે છે, કંઈક તો સમજો ને ભાઈ. ખોટા ક્લેશ કસાય, ખોટા ઝઘડા શું કામ કરો છો? સમજે? ऐसी परिस्थिति में क्या रास्ता लेना? एक पत्नी यहाँ पर वालकेश्वर में है, बम्बई के अंदर, तो हर बार पति उनको कहते थे तू फोन में कही दे के नहीं करना. अब पत्नी कहती है मैं सामायिक करती हूँ, और आपका फोन आता है, आप नहीं उठाते और मुझे बोलते हो तो कही दे घर में नहीं है. अब क्या करना सर? वो बात जैसे ही सामायिक पार के उठेगी, सुबह सुबह फोन आता है तो पत्नी जाकर बोल देती है कि भाई घर में नहीं समझे. तो सामने वाले ने दूसरी बार वापिस फोन किया, કેટલા વાગે करो, કેટલા વાગે મળશે, ક્યારે करो, तो पत्नी के मुंह से अचानक निकल गया, उभा रहो पूछीने तो. अब मतलब क्या हुआ? जब पहले पत्नी ने बोल दिया कि घर में नहीं, और जब उसने 3 प्रश्न सामने वाले ने किया, कितने बजे पूछो, कितने बजे मिलेंगे, तो पत्नी के मुंह से सहज निकल गया कि भाई उभा रहो पूछीने तो. मतलब क्या हुआ? घर में ही है ना फिर. तो उसने सामने वाले ने फोन रख दिया, वो सीधी गाड़ी लेकर दौड़ता हुआ घर आया. घर आते ही सीधे दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, अंदर आया तो उसने बोला, काका તમે કેમ આમ ખોટું બોલો છો? ઘરમાં જ છો ને, શું કામ નાખો છો? તમારે આપવા છે કે નથી આપવા? ખાલી 2 લાખ રૂપિયાના આટલા 10 વર્ષ વીતી ગયા અને હું ફોન કરું તો તમે કહો ઘરમાં જ નથી. આ ક્યાં સુધી ચાલશે? એક જવાબ કબ તક ચલેगा? તમારે આપવા છે તો ભાઈ થોડા થોડા કરીને 10 વર્ષમાં તો તમે થોડા થોડા કરીને આપ્યા હોત તોય પૂરા થઈ જાય. તમારી નાનત શું છે, નિયત શું છે? અમારા તો 2 લાખ છે એટલે હવે 10 વર્ષ થઈ ગયા, અમે તો લેવા આવવાના છીએ. તમારે શું કેવું છે? બોલો હવે તમે કહો કઈ તારીખે આવું, ક્યારે આપો છો? પાછો ફોન કરીશ તો તમે હા બોલવાના છો કે ઘરમાં નથી, એક બોલવાના છો. ऐसी परिस्थिति में पत्नी व्रतधारी श्राविका है, उसने व्रत लिए हुए हैं, वो हमेशा पति को बोलती है, आ तमारी खातर मने शू काम खोटू बोलावडावो छो? मारे नहीं बोलवू खोटू. तमारे जे फोन करवो है, तमारे जे बोलवो है तमे को, मने शू काम आगळ करो छो? अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? एक धर्मिष्ठ है, व्रत नियमधारी है, श्रावक जीवन में है, दीक्षा नहीं ली है, वो बोली मैं अभी गृहस्थी जीवन में हूँ, और पति की आदत इतनी भारी है और पति इतने झूठ बोलने में एक्सपर्ट है कि आप रात को 2 बजे नींद में से उठाओ तभी झूठ बोलने को तैयार.
इतने एक्सपर्ट, कभी भी हो, किसी भी बात में हो, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। अभी थोड़े दिन पहले समाचार आए कि वो बेचारे गुजर, और पत्नी तो आज भी बैठी है, पति गुजर गए साथ। अब 18 पाप में दूसरा नशावाद का पाप सेवन करके पूरी जिंदगी इसी में बिता करके वो चले गए। ऐसी स्थिति में आज पत्नी बैठी है, बोलो क्या करना, राजी थो के नाराज थो? बाहर दुनिया के सामने तो नहीं बोला जाता है, पत्नी अपने मन में अंदर राजी होती है कि હવે પછીથી મારે ખોટું બોલવાનો વખત नहीं आ। ऐसी परिस्थिति के अंदर अभिनिवेशिक भाव वाला जो है जानता है कि गलत है, लेकिन पकड़ जो बांध के रखी है वो नहीं छूट रही है। जो बात पकड़ ली वो पकड़ ली, बस वो नहीं छूट। कई बार गलत चीजें भी पकड़ में आती है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय का काम है, वो सत्य समझने को तैयार नहीं है। कसाय ने उसके दरवाजे अंदर से बंद कर दिए हैं, तो वो बिल्कुल मानसिकता से तैयार नहीं। ऐसी मानसिकता बनाओगे तो इधर हमने ये सब पॉजिटिव कर लिए 10 और 6 16, ये सब पॉजिटिव करने के बाद भी ये अनंतानुबंधी कसाय वाला हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये फिर रोकेगा, फिर अवरोध खड़ा करेगा, फिर बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, फिर वही वापिस झूठ मानो, फिर वही मानो। इसलिए ये यथा प्रवृत्तिकरण के करके भी वापस रिवर्स जाता है। 2 बार करे कि 10 बार करे, 100 बार करे कि 1000 बार करके फिर छोड़ करके बीच में से फिर रिवर्स चला जाता है। इसलिए बार बार करना पड़ता है, इसलिए असंख्य बार करना पड़ता है, इसलिए आपके किए हुए सब पर पानी फिर रहा है। और जब आप चरम यथा प्रवृत्तिकरण बिल्कुल लास्ट वाला जब करने के लिए आगे बढ़ोगे, उसी दिन आपका यथा प्रवृत्तिकरण पूरा होगा। अब आगे अपूर्वकरण चालू। बोलिए माता जी, क्या समझ में आ रहा है? साहब जी, जिस दिन चरम यथा प्रवृत्तिकरण होगा उसी दिन ये हम अपूर्वकरण के अंदर एंटर कर जाएंगे, वो शुरू हो जाएगा अपूर्वकरण। बोलो पारुल बेन, चरम यथा प्रवृत्तिकरण એટલે શું કોને કહેવાય? We can't hear you, Parul Ben. We can't hear you. साहिब जी, हमने क्या उनके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ बोलो, आगे बोलो मेहता जी, बोलो चरम किसको कहेंगे? विजय भाई मेहता जी। सबसे अंतिम जो यथा प्रवृत्तिकरण होगा उसे चरम यथा प्रवृत्तिकरण करेंगे। सबसे अंतिम जो होगा, काका તમે શબ્દનો અર્થ ન કરો। ચરમ यथा प्रवृत्तिकरण એટલે શું, કોને કહેવાય? चरम यथा प्रवृत्तिकरण में कर्मनी परिस्थिति बधी स्थिति एक कोड़ाकोड़ी सागरोपन थी नीचे परमानेंट माटे लई जाए, सदाने माटे लई जाए, तेने चरम यथा। एक ही वाक्य बोलना है। बोलो कौन? नीताबेन मेहता बोलशो। नहीं, चलो यथा प्रवृत्तिकरण के अशोक भाई ने बोला है। अशोक भाई ने बोला। अशोक भाई बोलो। हाँ, मथेरा बंदा हमारा सब सम्यत्व और मोक्ष की ओर जाने का रास्ता। चलो चंद्राबेन नाटा। चंद्रेश भाई। बोलो। सर जी, रसीला बेन ने बोलू सर।
हाँ बोलो रचनाबेन। साहब जी छेल्लो यथा प्रवृत्तिकरण। बस यही तकलीफ है सबको, बस बोलो। शब्द का अर्थ, एक शब्द का अर्थ किया कि राजी हो गए बस। आप पहले वो मैं बोलो। बताऊं महाराज? नीति में ओके। नीति से चरम यथा प्रवृत्तिकरण यानी कि अब बार बार यथा प्रवृत्तिकरण नहीं होगा और अब से अपूर्वकरण स्टार्ट होगा। आप अपनी तरफ से शब्द का अर्थ मत बैठाओ, पहले हमारी कई क्लासें हो गई है उसमें से सोचो। आप अभी जाकर के करंट टॉपिक में नया अर्थ बैठाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। बोलो कौन बोल रहे हैं? श्वेता बेन। महाराज से केवल ज्ञान की तरफ बढ़ना। अरे केवल भगवान, ज्ञान। अरे भगवान भगवान भलू था तुम्हारे, कहाँ केवल ज्ञान की तरफ पहुंच गए? कांति भाई बोलो। चरम यथा प्रवृत्तिकरण जो अंत की है उसके बाद ही अपूर्वकरण की शुरुआत होती है। हाँ बरोबर, तेरा हरखू गोठो फरी प्राइज आवे एम छे। चरम હવે यथा प्रवृत्तिकरण ना थी ના એ શબ્દ નથી મળતા બરોબર. અરે બરોબર છે, ગોઠવો તો ખરા. चरम यथा प्रवृत्तिकरण के अंत से ही अपूर्वकरण की शुरुआत होती है। અપૂર્વ કાકા ત્રીજો લાસ્ટ ચાન્સ આપો તો મોટું પ્રાઇઝ છે, આખો ઇઝરાયલ મળે એમ છે તમને. ચલો માતાજી આપ બોલીએ વાપસ. यथा सबसे लास्ट वाला चरम यथा प्रवृत्ति अरे वो बोलते हैं छेल्ला, आप बोलते हो लास्ट वाला, वो बोलते हैं अंतिम। क्यों ऐसे शब्द पकड़ते हो? મારા સાહેબ मैं एक बार बोलूं? चरम यथा प्रवृत्तिकरण के बाद ही सबसे जो पूर्णकरण में जाने। हाँ बोलो गेलरा जी, बोलो आप। चरम अति प्रवृत्तिकरण से अपूर्वकरण में जाने का रास्ता। चलो अब आप मेरे को प्राइज देना पड़ेगा। अब ये जे अपूर्वकरण करावे, अपूर्वकरण करावी सके एवं यथा प्रवृत्तिकरण ए चरम यथा प्रवृत्तिकरण कहेवाय। बोलो अंशाबेन, बोलो पाछो। जे अपूर्वकरण करावे एवं यथा प्रवृत्तिकरण एने चरम यथा प्रवृत्तिकरण। सरस कांतिभाई बोलो हवे पछी। अपूर्वकरण करावे એને चरम यथा प्रवृत्तिकरण થાય છે। अब ये बात निश्चित हो गई जो आपको ला करके चरम करा देवे। आपको मालूम है सीता जी स्वयंवर मंडप में है, एक एक राजकुमार आकर के धनुष उठाने की कोशिश कर रहे और बिल्कुल नहीं उठ रहे और चले जा रहे। अब राज दरबार के अंदर 1, 2, 10, 50, 100 जितने राजकुमार बैठे हैं, अब कोई नहीं उठा रहे और सब जा रहे हैं पसीना उतार के। तो एक थोड़ी देर के लिए सीता को चिंता हो गई, शू मारे कुमारी लेवा पड़शे, कोई एवं धनुष उपाड़वा वालो मळे एम नथी, मारा लग्न नु शुं थशे, पछी कोण मळशे? क्योंकि अब तो राज दरबार तो खाली होने है कहाँ, कोई दिख तो नहीं रहा है। ये बड़े बड़े राज, बड़े बड़े जो है मुकुट पहन करके ताकत वाले आए और एक जन भी धनुष नहीं उठा पा रहे हैं। और ऐसे टाइम में लास्ट में जो है राम आए। अब राम को देख करके तो सीता को लगता नहीं था, क्योंकि राम से तो बड़े बड़े भारी 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 शक्तिशाली बड़े बड़े आकर के चले गए, किसी से तो नहीं उठा, तो इनसे क्या उठेगा, ये तो दुबला पतला है बेचारा। लेकिन जब राम आए और आते जैसे यूं किया और धनुष उठा दिया, तब सीता को आश्चर्य हुआ, वाह भाई वाह, चलो मेरे नसीब में कोई है तो सही, मेरे नसीब में कोई है तो सही। अब ये देख करके सीता खुश हो गई। वहां तो भाई स्वयंवर मंडप है ना, स्वयंवर के अंदर पोते पोतानी रीते शोधीने एवा शोधीने लावा छे, एवा शोधीने लावा। एलिसाबेथ તમે સ્વયંવર માં ગયા હતા કે કેવી રીતે? ના સાહેબ જી શોધીને લાવે છે
ना नहीं, चलो अब ये जो है आप कब अपनी तरफ से ढूंढ के लाओ जो मुझे पसंद है, जैसे मुझे चाहिए वैसे मिल गए था। पारुलबेन તમે સ્વયંવર મંડપમાં ગયા था કેવી રીતે શોધી લાવ્યા? ऐसी परिस्थिति के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप वाला है, अपूर्वकरण कराने वाला है, वो अगर आपका यथा प्रवृत्तिकरण हो जाए कि अब आपको वही करा वैसा ख्याल है। मैंने स्टोरी आपको दी थी, एक लड़के ने मैंगो गिराने के लिए 69 पत्थर ऑलरेडी उसने फेंके। He had already pelted the 69 stones, लेकिन आम नहीं गिरा। अब उसने लास्ट 70th का पत्थर उठाया और फेंका, उससे आम गिरा। तो 69 वाले ने आपको 70 वाला कराया कि नहीं कराया? 69 वाले ने तो कराया। जो आपको अपूर्वकरण करा देवे ऐसा यथा प्रवृत्तिकरण, वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण कहलाएगा। आशाबेन बोलो, ये शब्द रिपीट करो। जो आपको अपूर्वकरण करा दे वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण कहलाएगा। बराबर माता जी, अब बैठा कर बोलना बात। जो अपूर्वकरण करा दे वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण कहलाता है। अब आपको ये देखना है 10 और 6 ये तो पूरे हो गए। इसमें आपने अपने आप को छाती पर हाथ रख के आत्मा को पूछो, मैं इन 16 में पॉजिटिव हो गया? अब ये कठिन परीक्षा है लास्ट वाली। कसाय धारा को छोड़ना है, अनंतानुबंधी को छोड़ना है। बाप के कहने पर बेटे ने तहती करके स्वीकार कर लिया। बाप की मृत्यु के बाद जब मौका आया महावीर का समावसरण, तब उसने कान में अंगुली डाल। उसके लिए तो रास्ते बंद हो गए। अब कहां से होगा सोचिए आप। ऐसी परिस्थिति के अंदर तो कोई भी करेगा तो नहीं होगा। अब ऐसी परिस्थिति, उसके लिए संजोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, कांटा लग गया, फिर हाथ निकाले बिना चले ऐसा नहीं था। तब जाकर के उसने सोचा कि भाई घुटने से दबा दो। ये सारे संजोग जो उसके लिए बने और उससे उसने जो किया वो बात बिल्कुल अलग बन गई। हम बार बार यथा प्रवृत्तिकरण करते रहे, फिर छोड़ देते, फिर वापस आ गए, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर देखेंगे, फिर करेंगे, तब की बात है। लेकिन एक बार मौका ऐसा बच जाए और वो आकर के आपको अपूर्वकरण करा देता। आप देखिए इंद्र बुद्धि गौतम जितने जयकारा के साथ अहंकार करते करते आए, लेकिन आने के बाद जो है जब महावीर ने उसको आकार दे करके प्यार से बुलाया और फिर बुलाने के बाद जब उनको बात करते करते अब विज्ञान गण का श्लोक भी समझा दिया। श्लोक समझाने के बाद भी उनको और तरीके से आत्मा प्रूफ करके दिखा दिया, सब प्रमाणों से, सब तरीके से कैसे आत्मा का अस्तित्व है, किस तरह से है, ये आप सब तरीके से उसको प्रूफ करके दिखा दिया। अब चल करके इंद्र बुद्धि गौतम जो है उसको अच्छी तरह से स्वीकार करके समझने लगे। अब उनके बाद निरुत्तर हो गए, तब इंद्र बुद्धि ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। अब कान पकड़ करके हाथ जोड़ करके अब स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया, अब उनको अपने अंदर जो है सद्भाव वाले बन गए। अब महावीर सर्वज्ञ है, ये सत्य उनको समझ में आ गया। अब सर्वज्ञ का वचन समझ में आ गया। अब उनके यथा प्रवृत्तिकरण चरम की कक्षा का हो गया और अपूर्वकरण भी कर लिया और ग्रंथि भेद भी हो गया, सम्यक दर्शन भी हो गया। और तुरंत उन्होंने भगवान से कहे, हे भगवान, अब मुझे आपका शिष्यत्व स्वीकार करना है। अब मैं मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करके दीक्षा लेकर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। अब ये चौथे गुणस्थान के आगे की गुणस्थान की बात है। अब 5वां गुणस्थान नहीं, 6ठा गुणस्थान।
सीधे दीक्षा लेने के लिए आए। अब अगर यथा प्रवृत्तिकरण नहीं होता, अपूर्वकरण नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता, तो दीक्षा लेने के बाद कहां से आते? दीक्षा नहीं लेते, साधु नहीं बनते, तो गणधर नहीं बनते, तो देशना नहीं सुनते, तो द्वादशांगी नहीं रहते, आगे के सब जो है वो नाना ना हो जाता, फिर रुक जाते सब। ये यहाँ पर हुआ है, ऐसा हुआ और इस तरह से हुआ है, ये महत्व की बात है। अब ये चीज हमको करनी है, तो पहले आपको क्या करना है? अभिग्राहिक, अगर मैं जो धर्म मानता हूँ और वो अगर जो भी मानता हूँ वो मान रहा हूँ, वो सही है कि गलत है? और गलत होते हुए भी अगर मैं उसको पकड़ रखा हूँ, अब मेरी अपनी धारणा मुझे सुधारनी है, तो उसमें से आपको कसाय घटाना पड़ेगा। अब अपनी आत्मा को अंदर से आप बरोबर स्पष्ट करके सुधारना पड़ेगा। अब मैं जो भी मान रहा हूँ वो गलत नहीं होना चाहिए। बोलो હવે શું કરવું? હું જે માનું છું તે ગલત છે કે જે ગલત છે તે હું માનું છું? ચંદ્રેશભાઈ બોલો। જે ગલત છે તે હું માનું છું। હું જે માનું છું તે ગલત છે કે નહીં? અને જે ગલત છે તે જ હું માની રહ્યો છું। જે ગલત છે હું માની રહ્યો છું। अब आपको सुधारना कैसे करनी पड़ेगी? गलती को सुधारना पड़ेगा, मान्यता छोड़नी पड़ती। ज्ञान बढ़ाकर। अब आपका जो ज्ञान है वहां से आपको लेकर के गलत मान रहा हूँ, मैं जो मान रहा हूँ वो गलत है कि जो गलत है वही मैं मान रहा हूँ। आप विद्यार्थी के बारे में जब भी आप देखोगे तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा, द माइट इज राइट और द राइट इज माइट। क्या लग रहा है आपको? Only we can realize it once we have a proper knowledge, उसका ज्ञान रहेगा तभी ये पता चलेगी। अब प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर आप गलत को क्यों सही मान रहे हो? अभिनिवेशिक भाव के कारण, कसाय वृत्ति के कारण अब कसाय नहीं घट रहा है और मैं जो अपनी तरह से मान रहा हूँ गलत है तो भी मैं पकड़ के रखता हूँ। यहाँ मानना मतलब क्या? मैं पकड़ के रखता हूँ, ये धारणा। इससे आपको ख्याल होना चाहिए। अनाभिग्रहिक, इसका अपोजिट हुआ दूसरा। अनाभिग्रहिक का मतलब क्या हुआ? कसाय की पकड़ नहीं है। अब कसाय की पकड़ कम करके वो सॉफ्ट नेचर वाला बन रहा है। आपने कई वांधो नहीं भाई, हूँ तो बधा धर्म मानू छू, हूँ तो बधा भगवान मानू छू, सब भगवान को मानता हूँ, सब धर्म को मानता हूँ। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल उदार दिल वाला। अब क्या करना? वो अनाभोग, राइट? अनाभोग, अनाभिग्रहिक। अनाभोग। हाँ, अब अनाभिग्रहिक में अभिग्रह मतलब क्या है कि जिद जो है वो नहीं है इसमें। पहले वाला क्या था? अभिग्रहिक वाला जिद पकड़ के बैठा है, गलत है तो गलत, लेकिन मैं मान रहा हूँ ना, बस बात छोड़ो। एक घर के अंदर की बात है, एक घर में एक बाप कह रहा है कि जैन धर्म मानो चाहिए। अब वो आने वाली बहू कहती है वो मैं साईं बाबा को ही मानती हूँ। अब इसका क्या करना? इधर पर्यूषण आवे तो लोग अट्ठाई करे, उधर वो बोलती है कि मैं गणपति की चौथ करूंगी और जय गणेश करूंगी। अब क्या करना सर? और फिर आकर के बोलते हैं मैं आपके जैसी नहीं हूँ, मैं तो आपसे बहुत विशाल, मैं तो सब धर्म मानती। देखो मैं आपका पर्यूषण भी करती हूँ ना, मैं संवत्सरी भी करती हूँ ना, मैं संवत्सरी का प्रतिक्रमण भी करती हूँ और बाद में मैं मेरी चौथ भी करती हूँ। फिर गणपति आते हैं तो गणपति भी बैठाते। अब उसको क्या कहना बोलो? तो वो कहलाते हैं अनाभिग्रहिक वाले।
अनाभिग्रही वाले, क्योंकि ये जब इंटरकास्ट मैरिजेस होती है तो सब यही समस्या ज्यादा होती है। वो अपने संस्कार लेकर के आई है ना, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने जब उसमें बड़ी हुई है तो उसी में बड़ी हुई है, तो 25 बरस तक अपने घर के संस्कार दे करके उसमें बड़ी हुई है। हाँ, अब शादी हो गई, वो जैन के घर में आ गई है, तो चलो भाई वे सासू ससुरा छे ने हमने थोड़ा राजी तो करो ने, वो नहीं मानती है, लेकिन घर में सब मेरी प्रशंसा करेंगे, घर में वाह थई जैसे, चलो 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 संवत्सरी का उपवास कर लेते हैं। फिर सासू जहाँ जाएगी साथ में लेगी, जो मारी वहू तो કેટલી સરસ છે, ભલે ને સાईं बाबा ने माननारी હતી, પણ અહીંયા तो संवत्सरी का उपवास करे। अब उसको चांस मिल गया, अरे मेरी इतनी प्रशंसा सासू कर रही है तो मारे शू वांधो छे, मारे आमे डाइटिंग करवू छे, 110 किलो થઈ ગયો છે वजन, तो डाइटिंग करने के लिए सासू राजी होती है तो होने दो, પછી હું મારી રૂમમાં જઈને પી લઈશ, ખાઈ લઈશ। સાસુને શું ખબર પડે, સાસુ તો બધે વખાણ જ કરવાની છે। अब सासू के मुंह से बहू के बखान कोई सुन ले बादशाह ले, तो एना जेवू तो दुनिया में कहीं नहीं, एना जेवू तो आखी दुनिया में क्या है, कहीं ना मिले सके। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत मुश्किल होता है। हंसाबेन तमे सासू छो? નથી? ના સાહેબજી ના। नहीं, चलो ये हारू सुख है तुम्हारे, चिंता नहीं। अब ये जो है जिसके लिए नौबत आती है उसको खबर पड़ती, उसको ख्याल आता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये क्या करना साहब, अनाभिभोगी के लिए क्या करना। कई बार घर के वडील जो होते हैं उनको भी इस परिस्थिति में आना पड़ता है, उनके लिए भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है। अब हर सासू को भले अपने घर में जरूर लड़ते हो, लेकिन बाहर जाकर सास जो है वो बहू की प्रशंसा थोड़ी बहुत करना तो चाहती है। अब बहू चाहे सासू की प्रशंसा करे कि ना करे, लेकिन ये कब तक चलेगा, नई नई शादी होती है वहां तक चलता है, थोड़े टाइम तक चलता है। फिर वही सासू जो है 1 साल के बाद अब वो अपनी बहू की निंदा भी करने लग जाती है। तो वो सुनने वाले कहते हैं कि केम तमे तो गई वक्ते तो एटला वखाण करता था ने, एटली सारी सब बहू लाया छो, एटली सारी बहू लाया छो, हवे शू थयो? अरे हवे एवी छे ने, जवा तो ने बात, हवे तो एवी छे ने, क्यों क्या हो गया, अभी क्या हो गया? लेकिन ये संसार का चक्र ही ऐसा है। संसार में बिना राग द्वेष के तो चलने वाला ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में हम एक से दूसरे स्टेप में आगे जा रहे हैं। अब इनको क्लियर करते जाओ, जैसे ये 10 और 6 आपने क्लियर करके माइंड पॉजिटिव बना लिया है। अब ये क्लियर करके आप अनाभिग्रही, अब उसमें से कसाय भाव घटाते, और जैसे ये आपका कसाय भाव घटता जाएगा, कसाय भाव घटता जाएगा, तब जाकर के आपका चरम यथा प्रवृत्तिकरण अब सीधे अपूर्वकरण में ले जाएगा। अब मेरे को अपूर्वकरण आगे चालू करना है, कल से फिर उसमें जाना है, ये यहाँ पर मुझे पूरा करना है। बोलो कितना टाइम हो गया एल्साबेन, बोलो शू थे? जी साहब जी, खाली ये 2 बाकी रहे, सांशयिक और अनाभोगी। वो बाकी है, 3 बाकी है, टाइम जाएगा। हाँ जी सर, टाइम हो चुका है, लेकिन फिर वापस कल करेंगे। बोलो कल तो संडे को करेंगे सर जी। संडे को करेंगे। बोलो आप जिनको प्रश्न। महाराज साहब, तो ये हम जो ये आपने चरम यथा प्रवृत्तिकरण का जो दिया है, उसका वर्णन ऐसे हो सकता है कि जे अपूर्वकरण कराव से ए यथा प्रवृत्तिकरण करके चरम यथा प्रवृत्तिकरण थसे तेने ना जे यथा प्रवृत्तिकरण करके जे अपूर्वकरण कराव से तेने चरम यथा प्रवृत्तिकरण कहवाय। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एक ज वाक्य सेट करो दे भाई। जो जे अपूर्वकरण में लई जाए ये यथा प्रवृत्तिकरण छेल्लू कहवाय, बस। अच्छा, सादी गुजराती में एम ज थशे। हाँ जी, सुशील अंकल।
गुरुदेव एक आपने शुद्ध चरम प्रवर्तीकरण शुद्ध बताया था, तो ये यथा प्रवर्तीकरण शुद्ध, हाँ वही शुद्ध बोलो, वो शुद्ध बोलो तो भी और चरम बोलो तो भी, बात एक ही है। ठीक है, ठीक, मैं ठीक रहूँ। वो नाम दिए अलग अलग। हाँ जी, मतलब मैं वही सोच रहा था कि आपने शुद्ध पहले बोला था। आपकी तबीयत ठीक हो गई ना अब? गुरुदेव आगे से फर्क है। हाँ वेरी गुड टू हियर अंकल। अभी ठीक हो गई तो आप माता जी के साथ में बैठो, दोनों साथ में, तो वो भी आपको सिखाते साहब जी साथ में चीटिंग हो सकती है ना? हाँ, अभी हम इंडिपेंडेंटली बैठे हैं। That's good. जी अंकल, very happy to hear you are back. आशुष सैनिक भाई। हमारे सब एक जस्ट रिकन्फर्म करना था, आपने जो लास्ट अभी 3 बताए, अभिनिवेशिक मतलब जानते हुए भी गलत को सपोर्ट करना, क्या सही होगा? नहीं, गलत को पकड़ के रखना है, गलत जानते हुए भी उसको वो सही मान करके पकड़ के रखना है। ठीक है। और दूसरा अनाभिग्रहित, उसमें मेरी जो मान्यता है वही सही है, माय वे और हाईवे जो बोलते हैं वैसा हुआ? नहीं ऐसा मत करो, मतलब वो मैं कहता हूँ मैं सब में मानता हूँ, अच्छा खराब जो भी है सब सरीखा है। ओके। और तीसरा हो गया, साईं बाबा भी भगवान है, महावीर स्वामी भी भगवान। वो अपने आप को थोड़ा बड़ा उदार बना के नहीं, हूँ तो बता ना भगवान मान तो बता ना ये मान ले। हाँ बट उसमें वो अपने आप को गलत नहीं मान रहा है। हाँ। और तीसरा जो अनाभिभौतिक है, वो जानते हुए भी वो गलत कर रहा है, तो उसको पूरी अपने जानता है हर चीज को, फिर भी वो जानबूझ के गलत कर रहा है, वो हो गया ना? हाँ जी बरोबर। थैंक यू। सुनीता आंटी। साहब जी, जैसे आपने कल कहा था कि मिथ्यात्व को घटाना आसान है और कषाय को घटाना मुश्किल है, और आपने ये भी कहा था कि विपरीतीकरण को सुधारना, पहले विपरीतीकरण सुधारा जाए, बाद में कषाय की पकड़ ढीली होगी। तो इन दोनों बातों में अब जैसे इसके अंदर हम देख रहे हैं कि गौतम स्वामी जैसे ही उनको यथार्थ सत्य का पता लगता है तो तुरंत ही, जैसे कि आपने कहा था कि 70 माले की बिल्डिंग तुरंत कोलैप्स हो जाती है, तो उनका सारा अहंकार, उनका कषाय, उनका सब एकदम से ढह गया, कोलैप्स हो गया। तो इसमें सबसे जरूरी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मिथ्यात्व घटते ही सब काम अपने आप को ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे जरूरी है कि मिथ्यात्व घट जाए तो पकड़ तो अपने आप जैसे ढीली हो जाएगी, छूट जाएगी, क्योंकि उनका अहंकार जब सत्य सामने आ गया तो उनका अहंकार एकदम से, तो उसके हिसाब से ऐसे लग रहा है कि मिथ्यात्व के ऊपर अगर काम किया जाए तो कषाय अपने आप उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। बरोबर है। ऐसा साहब जी मैंने जैसे अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि सत्य का पता लगते ही कषाय छूट जाता है, क्योंकि उस समय ये समझ आ जाता है कि मैं अपनी आत्मा के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे इन जो चीजें मेरे प्रयोजन भूत नहीं है मुझे उसमें नहीं जाना। तो मिथ्यात्व पे काम करना ही मुझे लगता है जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये इजी है। आप मिथ्यात्व में असत्य को सत्य कर लोगे, समझोगे तो, लेकिन फिर भी ये पकड़ नहीं छोड़ने देता है ना, वहां आके रुक जाते हैं। तो जैसे ही समझ आता है कि मेरे बार बार आपको यथा प्रवृत्तिकरण करते हुए भी तोड़ करके रिवर्स वापस उल्टा भेजने वाला कसाय है। कसाय आकर के फिर तोड़ा देता है, कसाय आकर के फिर घटा देता है। ये परिस्थिति वहां कसाय ज्यादा करता है। इसलिए इसमें क्या था, ज्ञान में असत्य को ही तो सत्य करना है ना, तो वो इजीली हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कसाय में आए तब बात नहीं छूटती है, तब वहां पकड़ मजबूत हो जाती है। साहब जी ये जो पांचों आपने इसके जो अनावहिक, अभिगहिक वगैरह, ये वाले जो मिथ्यात्व है, मेरे को लगता है कि इन पे काम करना भी जरूरी है। चलो करेंगे, कल वापस करेंगे। नीता
નીતાબેન મથેણ વંદામી સાહેબજી, આપણે જે કીધું ને કે અનાદિ વિવેશિક કશા અનાદિ વિવેશિક એટલે બધા ધર્મમાં માનતી એવી વ્યક્તિ સાથે આપણે રહેવું પડે, તો સંસારિક જીવનમાં આપણે શું કરવું જોઈએ કે આપણું બી ના બગડે ને એમનું બી ના બગડે, ટેકલ કરવું જોઈએ? આપણે અલગથી આપણું સત્ય સમજીને રહેવું, એમનું એમને તમે સમજાવી શકતા હો, તમારામાં એટલી શક્તિ હોય ને બુદ્ધિ હોય કે તમે એમને વાલી सकता हो तो ठीक છે, નહીંતર એમની હાથે જીભા જોડીમાં ઉતરવું નહીં। आप अपने तरीके से अपने जो है सत्यता को रखिए और स्पष्ट करके करते रहो, नहीं तो પુણ્ય બી જરૂરી છે ને એના માટે। પુણ્ય નથી જોઈતી માજી, આ તો આપણે ગોખેલા શબ્દો છે, આપણો પુરુષાર્થ પ્રબળ જોઈએ છે, એમાં આપણી સમજણ ચોખ્ખી રાખીને આપણો પુરુષાર્થ પ્રબળ રાખો। પુણ્ય કઈ પુણ્યથી બે ગાડી મળી જશે તો હું આનાથી પતિ થોડી સુધરી જાય। હા ચંદ્રેશભાઈ अनम्यूट करવું પડશે તમારે चंद्रेशभाई। अनंता मंदिर का संस्कार दूसरे भाव में भी चलता है साहब? जो अनंता मंदिर का जो संस्कार पड़ा हुआ है वो अगले भाव में भी चालू रहते हैं? हाँ रहेगा ना, कसाय तो बहुत लंबे टाइम की स्थिति वाले हैं। कसाय की सबसे ज्यादा लंबी स्थितियां होती है। क्लेश कसाय से जो कर्म बांधे जाते हैं उसकी टाइम लिमिट बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो अनंत अनुबंधी वाला है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पर में तो कितने अनंत भाव करा देगा, तो क्यों नहीं चलेगा? अगले बदन में भी चलेगा, बार बार चलेगा, सामने आएगा। ये कसाय घटाना ये तो पहला लक्ष्य बनना है। आशा बेन साहिब जी, तमे वालकेश्वर आपने वालकेश्वर का जो दाखला दिया तो उसमें उसकी वाइफ जो झूठ नहीं बोलती तो पति के साथ झगड़ा होता, उसमें कसाई नहीं होता? अब तो क्या वो कसाई भी नहीं कर देती? तमने सरनामું આપી, તમે જોવા દેજો, મન જો नहीं એટલે કે પતિ તો ગુસ્સે થાય ને એનું ન માને તો। આપણ બરોબર છે, પણ એ કસાઈ પણ નહોતી કરતી, બાર વ્રતધારી શ્રાવિકા છે, તમને નામ ધામ સરનામું આપીશ, મળી આવે। નહીં ને એ જૂઠું બોલે ને, એમ કે જૂઠું બોલવું પડે ફોનમાં। પણ હવે શું કરે, પતિના ગુસ્સાની ખાતર કરવું પડે છે, પણ અંદર સમજે છે કે મારે ખોટું નથી બોલવું। એટલે અંદર આપણી ધારણા સાચી જોવી જોઈએ બસ। હા हाँ हाँ बराबर साहिब जी। રસીલાબેન અનમ્યુટ કરીને બોલો। હા સાહેબજી, આપણે દીક્ષા સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય તો જ મળે કે તો જ કામની છે, વગર સમ્યક દર્શને આ દીક્ષા કામની નથી। એટલે મળે ખરી? મળે ખરી, પણ પછી ફાયદો શું થાય? મળે તો ફાયદો નહીં, નુકસાન થાય ઉપરથી। जी सर। हाँ साहब जी, सभी क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे संवसाहुं। एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं सूर्यभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्वारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवले पन्नतो तन्नो मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साधु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साधु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि।
सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयति शासनम। त्रिकाल वंदना साहेब। प्रार्थना भूल जाते हो। हाँ साहब जी, हाँ प्रार्थना आज हंसाबेन करवाने वाले हैं साहब जी। हाँ मथेन साहब जी, थैंक यू। भूल गए। हाँ 1 मिनट। हाँ हंसाबेन, हंसाबेन હા એલ્સા મેં મોઢે નત કરી પણ એટલે તું અહીંયા શેર કરે એમાંથી કરવાની છે. हाँ 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 बस बोलो તમે। हाँ ઓકે. ખામે મી સબ જીવે जीवे સવે જીવા ખમંતુ મે મિત્તિ મે સબ ભૂયેષુ વેરમ મજ્જન કેણઈ सभी जीवों को क्षमाता हूँ सभी जीवों को क्षमाता हूँ सभी जीव मुझे क्षमा करो सभी जीव मुझे क्षमा करो। सबके साथ मेरी मैत्री है सबके साथ मेरी मैत्री है किसी के साथ वैर विमनस्य नहीं किसी के साथ वैर विमनस्य नहीं है अरिहंतो महादेवो यावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो जीर्णपनत्तं दं तत्तं इय सम्मत्तं मये मह्यं गह्यं अरिहंत ही मेरे भगवान है अरिहंत ही मेरे भगवान है सुसाधु ही मेरे गुरु है सुसाधु ही मेरे गुरु है दिनेश्वर प्रणीत तत्व धर्म जीवन भर स्वीकारता हूँ जीवन भर स्वीकारता हूँ के लिए स्वीकारता हूँ ऐसा सम्यक्त्व में ग्रहण करता हूँ ऐसा सम्यक्त्व में ग्रहण करता हूँ। थैंक यू। मथेन वंदना साहब। त्रिकाल वंदन साहेब जी। त्रिकाल वंदना साहेब जी। मथेन वंदा में महाराज साहब। कल 14 है, इसी वजह से कल क्लास नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है। अभी संडे क्लास रहेगी 7 to 8 PM गंधर्वाद की है और 8 PM से गयंती भेद की रहेगी। कल सब राय और देसी प्रतिक्रमण कर सकते हैं। हाँ कल अपने आत्मा। हाँ सभी रहना। प्रणाम सबको, प्रणाम सब साता में रहना। प्रणाम।